So जब तक बाकी लोग आते हैं, let us solve a problem. Okay, so we have an AM signal. Okay, and this AM signal is given by S of t is equal to 4 cos of 3200 pi t plus 10 cos of 4000 pi t plus 4 cos 4800 pi t. So what you have to do, you have to find all parameters. Find all parameters. All parameters means what? We have to find VM, VC, that is VM, modulation index, the upper sideband, the lower sideband, the carrier frequency. Okay. So tell me that how we can proceed. मुझे बताएंगे यहाँ पर कि कैरियर वाला टर्म इनमें से कौन सा है? यहाँ पर 3 टर्म्स हैं. We have 3 terms are here. So which one is the carrier part? Middle one. Why? So its amplitude is greater than these two. So do we see only the amplitude? I have not told you any time that VM should always be greater than VC. That is okay. So VC should always be greater than VM. ये केस कब होगा? जब मॉड्यूलेशन 0 से 1 का रेंज रहेगा तब. ओके. इंस्टीड ऑफ दिस, जो एक प्रॉपर्टी है वो सारे AM में होगा, दैट इज FC शुड बी ग्रेटर देन FM. ये एक है क्राइटेरिया जो कि हर एक AM सिग्नल फॉलो करेगा, बट दिस शुड नॉट बी फॉलोड ऑलवेज. ओके. सो यहाँ पर जो 3 टर्म्स हैं, इनमें से कौन सा कैरियर का पार्ट होगा? Last one, sir. Last one. So if this is last one, then tell me that what is its frequency? Okay, so first of all, what you have to find? You have to find the frequencies of these 3 terms. Okay, so let F1 is the frequency of this first term. What is the frequency? ये पूरा क्या होता है? 4 cos ओमेगा t. ओके. जो सिंपल अगर हम बोले तो अगर इसे कंपेयर करेंगे, दिस इज cos ओमेगा t. सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 इज इक्वल टू व्हाट? 3200 पाई. ओके. नाउ ओमेगा को ही हम क्या लिखते हैं? 2 पाई f. ओके. 2 पाई f1 इज इक्वल टू 3200 पाई. सो f1 का वैल्यू कितना हो गया? 1600 है ना. In the same way, tell me the F2. So F1 is 1600 hertz. What is the F2? 2000. Huh? 2000. 2000, sir. Yes. 2000. 2000 hertz. What is F3? 2400. Huh? 2400. 2400 hertz. तो मुझे बताइए कि किसको किसको ऐड करेंगे
और तो कि हम जानते हैं कि LSB और USB, LSB होता है FC माइनस FM और USB होता है FC प्लस FM। तो मुझे बताइए कि किस में आ रहा है ऐसा? FC प्लस FM एंड FC माइनस FM। यस। सर F2 F3 में, क्या? F2 F3 में, F2 and F3 में। F2 and F3, F2 and F3 are upper sideband and lower sideband. Yes sir. Confirm? No sir. No, sir, 1600 hertz is lower 16. sideband and F3 is upper sideband. यस, क्योंकि आप देख रहे हो कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है। यहाँ 2000 है, यहाँ 2000 है, यहाँ 1600 है और यहाँ 2400 है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 2000 में अगर 4000 माइनस करेंगे, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, तो 2400 आएगा और 2000 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600. So F2 is nothing but is equal to FC. Okay? अगर F2 FC के बराबर है, इसका मतलब है कि A का वैल्यू क्या होगा? A बोले या VC बोले? VC क्या हो जाएगा? Is it 10. ये 10 होगा ना, क्योंकि अगर ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है ये कैरियर वाला पार्ट है। ओके, अगर ये कैरियर वाला पार्ट है तो ये दोनों क्या होंगे? साइड बैंड्स होंगे। हम ऑलरेडी क्या जानते हैं एक चीज और, कि जो साइड बैंड्स होते हैं, साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड क्या होता है? क्या होता है? सेम होता है या डिफरेंट होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड सेम होता है या डिफरेंट होता है? A square A/2. क्या क्या? मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि सेम होता है या डिफरेंट होता है? सर किसका एम्पलीट्यूड सर? साइड बैंड्स का, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड सेम होता है। सेम होता है ना? दोनों जो साइड बैंड्स होते हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, ठीक है? तो अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो दीज आर द एम्पलीट्यूड। सो Vm का वैल्यू यहाँ से हम पता कर सकते हैं, दैट Vm इज व्हाट? Vm इज 4. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FC प्लस FM? वी हैव ऑलरेडी सीन. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FM? What is the value of FM? What is the value of FM? 400. 400. FM is 400. Yes sir. So यहाँ से देखें तो हम देख सकते हैं दैट FC अगर इतना है और ये दोनों फ्रीक्वेंसीज हमें दिख रहे हैं, अगर हम लिखें FC प्लस FM और FC माइनस FM, तो FC हमें पता है कितना है? 2000 प्लस 400 और 2000 minus 400. So this 400 is nothing but FM, 400 hertz. और FC हमें पता है यहाँ से 2000. So we can find out the spectrum. So अगर हमें spectrum बनाना हो तो in that particular spectrum what we can show that if it is FC, then we will have FC plus FM on this side and FC minus FM on this side. Okay, and the amplitudes for the carrier we have found it out as 10,
और इसके केस में हमें AC स्क्वायर बाय 2 होता है ये, और ये क्या होता है, साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड क्या होता है, AC MA बाय 2, इजंट इट, ये होता है A/2 क्या, सर कैरियर ठीक है सर। ये साइड बैंड्स, ओके, सो दिस इज अपर साइड बैंड and this is lower side band, okay. So in this way we have got these all the components, okay. Now let us go through the today's topic. So today we have to see the modulators, okay. So actually we have seen up till now the simply the expression of amplitude modulation, but how the modulation is done, we have to see that the amplitude modulators, okay. So obviously the amplitude modulators are what, these are the circuits which are used for generation of amplitude modulated wave, okay, and these are known as the amplitude modulators. So basically we have two types of amplitude modulators, the square law modulator and the switching modulator, okay. So what is meant by this square law modulator? Square law modulator का मतलब क्या है? Square law से पता चल रहा है कि that there will be some square term or there will be some device which has the characteristic of some non-linear characteristics, okay. So the circuit uses a square law device like diode. So why diode is known as square law device? Anybody? Any guess? Why diode is known as a square law device? यहाँ पर लिखा है that square law device. Diode is a square law device. Why it is known as square law device? Have you gone through the characteristics of a diode? Am I audible? यस सर। Yes, sir. डायोड पढ़े हो आप लोग? यस सर पढ़े हो, ओके. सो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग पढ़े होंगे, VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है? डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है? कोई नहीं पढ़े हो? कुछ इस टाइप का होता है. यस सर। Okay, so after a certain voltage the current starts increasing in a dramatical order. मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जो करंट है वो काफी तेजी से बढ़ता है, ओके. So up to a certain level it shows the linear curve and after that it is showing a non-linear curve, okay. So that voltage after which the current starts increasing dramatically is known as what? At certain नी वोल्टेज। huh? Sorry. नी वोल्टेज सर। So I have V should be on this axis and I should be on this axis. Sorry. So here what you should know that this voltage V is known as V knee, है ना? इसे knee voltage बोलते हैं. और for different type of semiconductor diode, that is अगर सिलिकॉन डायोड है या जर्मेनियम डायोड है तो V knee का वोल्टेज यहाँ पर क्या होता है और V knee का वोल्टेज यहाँ क्या होता है? सिलिकॉन के केस में और जर्मेनियम के केस में
Any guess? Any guess? Okay. इन केस ऑफ सिलिकॉन डायोड, अगर सिलिकॉन डायोड है तो इस नी वोल्टेज का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट के आसपास होता है, और जर्मेनियम के केस में शायद 0.3 वोल्ट के आसपास होता है। आप लोग इसे चेक करोगे बुक में, ठीक है, वैसे मैंने सही लिखा है नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज का वैल्यू 0.3 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो नी वोल्टेज है, इस पर्टिकुलर नी वोल्टेज के बाद नॉन लीनियरिटी बढ़ता है। सो अप टू अ सर्टेन लिमिट, दैट इज अगर हम सिर्फ इस पार्ट को देखें तो अप टू दिस मच इट इज मोर और लेस इट इज अ लीनियर कर्व। ओके, आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस इन अ नॉन लीनियर वे। सो मुझे एक लीनियर इक्वेशन लाइक y इज इक्वल टू, हमने लिखा अगर a x प्लस c, तो ये कैसा इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू a x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस c, ये कैसा इक्वेशन है, कोई बताएंगे? y is equal to ax plus c is a expression for linear equation. It is a linear equation. और ये क्या है सेकंड वाला? सेकंड वाला क्या है? Quadratic equation. Yes, it is a quadratic equation. तो अगर इक्वेशन में अगर पावर्स बढ़ते हैं तो नॉन लिनियरिटी बढ़ता है। ओके, नॉन लिनियरिटी बढ़ता है। जैसे आप पैराबोला पढ़े होगे, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होता था? पैराबोला का इक्वेशन को बताएंगे? पैराबोला का इक्वेशन सब खा गए हो सभी लोग, कुछ याद नहीं है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कहीं पढ़े हो पहले? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये m क्या होता था? स्लोप। यस। और ये c क्या होता था? y इंटरसेप्ट। यस, इट इज द y इंटरसेप्ट। मतलब कुछ यू कैन टेल इट एज लाइक दिस, ये ओके, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड दिस इज अ कर्व जो कि क्या कर रहा है, x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है और y एक्सिस पर इतना इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये जो c है वो यही है, और स्लोप जो हम लोग निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा से बोल सकते हैं, या फिर y बाई एक्स। अगर ये पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2, तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, कुछ याद है? दो पॉइंट्स अगर दिया Yes, sir. कैसे निकालते हैं? स्लोप इज इक्वल टू Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. वेरी गुड, वेरी गुड। सो स्लोप हम लोग ऐसे निकालते हैं, अगर दो पॉइंट्स दिया हो हमारे पास x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये निकालते हैं। सो दिस इज, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है ना? हम लोग स्कूल में भी पढ़े हैं कि जब ये ग्राफ जब ड्रॉ करना होता था तो हम क्या करते थे, x और y का डिफरेंट वैल्यूज लेते थे। तो x का कुछ वैल्यू लिए, मान लें 2, और हमारे पास कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x का कुछ एक वैल्यू रखे, लाइक 0 रखे, x इज इक्वल टू, तो देखते थे y का क्या वैल्यू आ रहा है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे। हम एक दूसरा वैल्यू रखें, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पे क्या होगा, y इज इक्वल टू, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, है ना? अब एक पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, लाइक x इज इक्वल टू 1 रखें, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आता है, y इज इक्वल टू -1 में 3 होगा y। x इज इक्वल टू हमने रखा है -1, 3 होगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1, y इज इक्वल टू 1, है ना? इस तरीके से हम पॉइंट्स कैलकुलेट करते थे, और तब हम क्या करते थे, इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करके वैल्यूज रख के और प्लॉट करते थे ऐसे मिला के, तो हम क्या देखते थे, वो एक स्ट्रेट लाइन आता है ना? तो दैट इज द लीनियर कर्व, दैट इज द लीनियर कर्व। तो
लेकिन इस लीनियर कर्व से हमें मॉड्यूलेशन नहीं मिलने के आसार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओके, सो वी विल यूज दिस, we will use y square law device, because in this we will get the square terms also as well as the linear term also. Okay, so let us see further that. Okay, so this is the very basic block diagram for this method. This method is used suitable for low voltage level, as diode shows non-linear characteristics at low voltage region. Okay, so up to this region, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है, तो अप टू दिस रीजन वी विल हैव नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद का जो रीजन है इट इज अ लीनियर कर्व. सो यहाँ पर जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में क्या है दैट वी हैव दिस एम्प्टी इज रिप्रेजेंटिंग द मैसेज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, and here we have given the carrier. This is carrier. So this carrier can be produced by using a local oscillator. मतलब यहाँ पर कोई एक ऑसिलेटर का काम क्या होता है? ऑसिलेटर generates a signal with some frequency. So यहाँ पर हम लोग एक ऑसिलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं. So here we have a summer circuit, or we will have a product modulator, whatever it is. So here is a square law device. Now this whatever signal is generated here is passed through a band pass filter. Okay. And then there is ST, which is the modulated signal. Okay. So here is the circuit diagram for that. You can see that here diode is given, and this portion is the filter part. Okay, it is diode, carrier signal, and here VCC voltage supply is given, और एक modulating signal show किया गया है. So for the region, what you can see that for the low voltages it is showing a non-linear curve, and after that it is showing a linear curve. So here the non-linear curve can be represented in terms of V out is equal to AI VI square VI plus B VI square plus C VI cube. Okay, so this is only for what? Only for the linear, only for the lower voltage region, which is a non-linear region. Now अब डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा हमने देखा, diode characteristics possess the square law characteristics for the lower voltages, and for higher voltages linear characteristics. Now in this case there are some, तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोसेस है या वर्किंग ऑपरेशन है, when two different frequencies are passed through a non-linear device, process of AM occurs and different frequency terms appears. जब हम उनको पास करते हैं तो वहां पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टर्म्स आएंगे. डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टर्म्स इसलिए आएंगे क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, दैट इनपुट वोल्टेज इज व्हाट? इनपुट वोल्टेजेस, यहाँ पर दो वोल्टेजेस हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं. किससे? एक डायोड से पास कर रहे हैं. तो दोनों वोल्टेज जब डायोड से पास करेंगे तो वोल्टेज जो है वो सम अप होके उनका लीनियर आएगा, स्क्वायर टर्म आएगा और क्यूब टर्म आएगा. लाइक दैट इट विल गो ऑन. So let us take an example that we have taken the VC, the carrier signal, as VC cos omega CT, where omega C is the carrier frequency, and VM as the modulating signal. Okay. So the total voltage across diode VS will become VC plus VM. Okay. दोनों वोल्टेज को ऐड करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पोलैरिटी है ये दोनों एड अप होगा. दिस इज, यू कैन सी हियर, माइनस plus and minus plus. So in this circuit we will have both of these two voltages will appear at this point. Okay. Now okay, so both of these voltages will get added up, and when we will pass it through a diode, the non-linear relationship between voltage and current of a diode is given as
I is equal to A plus BVS plus CVS square, where ABC are constants. I is the current through diode, VS is the voltage across diode. Now, अब ये जो फर्स्ट वाला हमने VS का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, we will put the value of VS in the second equation. Okay, so here you can see that it is the second equation, it is the first equation. So we will put the value of VS here. तो VS का जब values put करेंगे तो we will have terms like A plus BVS plus CVS square. So it is the VS term and it is the VS term with a square over it. So ये square term है तो इसे हम A plus B के whole square में break करेंगे तो we will have A square plus B square plus 2AB. Okay, हम जो higher terms है उसे हम नहीं ले रहे हैं. Like इसके बाद हमारे पास आएगा DVS cube. Okay, तो हम दो टर्म्स स्क्वायर टर्म तक ही ले रहे हैं, बिकॉज हायर टर्म हम क्यों नहीं लेंगे ये आपको आगे पता चल जाएगा. सो यहाँ पर क्या देखें कि हम जब इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी विल हैव जितने भी टर्म्स हैं उनको हम अरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर पावर्स. सो वी हैव A BVC cos omega CT, the very first term. Okay, next we have BVM cos omega MT plus half CVC square. So अभी ये भी जितने भी ब्रैकेट्स हैं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, like VC cos square omega CT. Okay, so this cos square omega CT को हम क्या ले सकते हैं? Cos square omega CT can be written as 1 plus cos 2 omega C T by 2. ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि VC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT जो है यहाँ पर हाफ आ गया और 1 plus cos 2 omega CT का टर्म आ गया. ओके, ड्यू टू दिस cos स्क्वायर टर्म. अगेन VC cos ओमेगा CT है और VM cos ओमेगा MT है, तो यहाँ भी cos स्क्वायर ओमेगा MT आएगा. तो cos स्क्वायर ओमेगा MT को हम फिर से लिख सकते हैं 1 plus cos 2 ओमेगा MT by 2. तो 1/2 यहाँ पर है प्लस 2 VC VM cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टर्म आ रहा है क्या, यहाँ पर आप देख रहे होगे. ओके, लेट मी चेंज द कलर. यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस 2 cos ओमेगा CT cos ओमेगा MT. सो 2 cos A cos B के फॉर्म में टूटा है, तो यहाँ पर आया है cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT प्लस cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT. ठीक है, अब इनको जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये सारे टर्म्स मिलते हैं. लाइक वी हैव सम कांस्टेंट टर्म्स लाइक A प्लस हाफ CVC स्क्वायर plus half CVM square. एक constant term है, that is it is also known as the DC term. Then we have BVC cos omega CT. Next we have BVM cos omega MT. Then we have half CVC square cos 2 omega CT. Okay, 2 omega CT का टर्म आ रहा है, 2 omega MT का टर्म आ रहा है. Then we have omega C plus omega M and omega C minus omega M. Okay, so this is the simple calculation. And now this signal whatever we have obtained is passed through a tuned circuit or a filter which is tuned to some particular frequency or some particular components of the frequency. Okay, so यहाँ पर जब हम इसको पास करते हैं from the tuned circuit, then all the DC term will cancel out and all the higher frequency terms, like हम जो इंटरेस्टेड हैं वो किसके लिए इंटरेस्टेड हैं, ओनली फॉर दी ओमेगा C प्लस ओमेगा M, ओमेगा C माइनस ओमेगा M एंड द कैरियर पार्ट. तो यहाँ पर जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है दैट ट्यून सर्किट इज ट्यून टू फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी के आसपास के फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारे कंपोनेंट्स हमारे पास बचेंगे. तो बाकी के जो जितने भी टर्म्स हैं, लाइक वो डीसी टर्म हो या फिर डीसी टर्म मतलब इसका फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं है इस टर्म में, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब ये डीसी कंपोनेंट हो गया, डीसी टर्म हो गया. देन वी हैव
BVM cos omega mt. BVM cos omega mt what? It is a very less frequency. हम क्या जानते हैं कि ओमेगा c is very very greater than ओमेगा m. तो अगर कोई फिल्टर है जो कि it is tuned to, okay, so tuned circuit is tuned to ओमेगा सी. ट्यून टू ओमेगा सी का कहने का क्या मतलब है कि जो उसमें ट्यून सर्किट लगा है वो ओमेगा सी के आसपास के फ्रीक्वेंसीज को ही सिर्फ पास करेगा, बाकी को एटेन्यूएट करेगा. सो ये सारे कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे. और यहाँ पर जो 2 ओमेगा सी का पार्ट है, तो 2 ओमेगा सी इज वेरी ग्रेटर देन ओमेगा सी, सो इट विल बी कैंसल्ड आउट. 2 omega m is very lower than omega c, so it is also cancelled out. So we will have only 3 terms as BVC cos omega ct plus this omega c plus omega mt and the component omega c minus omega mt. Okay, so as you can see that this equation is more or less is equal to the amplitude modulated signal what we have got in the case of single tone amplitude modulation, isn't it? ये जो इक्वेशन है ये किससे मैच कर रहा है? We have 3 terms: the carrier part, the upper side band and the lower side band. Okay, so when we will compare that one we will get, तो यहाँ से हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ से हमें दिख रहा है we have this 2 cos omega c cos omega mt, 2 cos a cos b के फॉर्म में हमने इसे फिर से कर दिया है. और यहाँ पर से आप देख रहे हो कि BVC cos omega ct कॉमन है इस पूरे टर्म में. तो BVC cos omega ct हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर एक टर्म बचा ये और cos omega mt वाला पार्ट. देन वी हैव BVC 1 प्लस में cos omega mt. ओके, सो यही है क्या एक रिक्वायर्ड AM सिग्नल है, जहाँ पर कि हमें दिख रहा है क्या कि ऑलरेडी हमने देखा था जो जब हमने ST निकाला था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के केस में, तो हमें क्या मिला था? A 1 प्लस MA cos ओमेगा mt cos ओमेगा ct. यही सिग्नल हमें मिला था जब हमने सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लिया था. ओके, तो अगर हम यहाँ पर जो हमने कि VM का वैल्यू XT हमने लिया हुआ क्या है यहाँ पर? VM cos ओमेगा mt. ओके, तो अगर हम ये नहीं लेते और हम सिंपली यहाँ पर XT ही रखते तो हम यहाँ पर क्या मिलता? हमें कुछ मिलता लाइक BVC 1 प्लस XT, XT लिखने के पहले यहाँ पर रीडू का ऑप्शन रोटेट हो जाएगा. ये there is a error. So here we will have ये VM का पार्ट नहीं होगा, VM cos ओमेगा mt. तो हमें यहाँ पर दिखेगा क्या? that is 2c by b xt. ओके, cos of ओमेगा ct. ठीक है, तब क्या हो जाएगा? दिस MA इज नथिंग इक्वल टू 2c by b और ये BVC जो आ रहा है ये इज इक्वल टू A. ओके, तो इस तरीके से we have got an equation which is resembling the amplitude modulated signal. So we have got the amplitude modulated signal with this frequency components. So actually practically जो हमारे पास filter होता है, okay, so actually this filter is tuned around this omega c. So जो हमारा प्रैक्टिकल फिल्टर होता है that will give an output like this. Okay, so एकदम accurate frequency नहीं मिलता है, but there will be some extra components also.
क्योंकि एक एकदम आइडियल फिल्टर is impossible to design. Okay, so due to which you can get some non-required components. Okay, so this is all about the square law modulator. Okay, now I am giving you an observation that maximum, this will be used for your numericals also, maximum peak of AM signal. Okay, A max is equal to AC 1 plus MA. Okay, and minimum peak of AM signal, that is A min, is equal to AC 1 minus MA. ओके, सो ये अब ए मैक्स और ए मिन है क्या, कुछ याद आ रहा है? ए मैक्स और ए मिन क्या है? ए मैक्स और ए मिन याद आ रहा है क्या है? Maximum amplitude and minimum. This was the A max and this is the A min. ऐसा पिक्चर हमने कुछ ड्रॉ किया था? Yes, sir. तो यहाँ जो मिला, दिस वाज द ए मिन. अगर ए मैक्स और ए मिन का वैल्यू पता है तो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल सकते हैं. Yes, sir. ए मैक्स माइनस ए मिन बाई ए मैक्स प्लस ए मिन. और ये जो है ये आपको बहुत काम आएगा व्हेन यू विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, कोई डाउट? Okay, we will meet in the next class. Thank you. इन्हें कोई डाउट नहीं ना है? No, sir. No, sir. Yes. Okay.